नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 18 की। यह 18वीं क्लास है और इस क्लास में हम लाजवाब बेहतरीन 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर दीजिए। हम बात करेंगे, आपको पता है जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग, थांडाइक, यहाँ से प्रश्न भर भर के एग्जाम पर पूछे जाते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से 8 से 10 नंबर तक प्रश्न पूछे जाते हैं, मनोविज्ञान सिद्धांतों से पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, इन सिद्धांतों से ही प्रश्न लेंगे। सिद्धांतों का चैप्टर चल रहा है। तो बात करेंगे पहले प्रश्न की। आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि जीन पियाजे जी के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इनमें से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। अब आप लोगों की स्क्रीन पर एक इमेज दी गई है, इस इमेज को देखना है। 4 बेहतरीन ऑप्शन इमेज में दिए गए हैं और इनमें से आरेख बताइए जो विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया होगा, एक आरेख बना हुआ, डिब्बे बने होंगे, 4 टाइप के डिब्बे बने होंगे, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाएगा, जो डिब्बे 4 लक्सर ऐसे बने होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटा डिब्बा होगा, फिर एक इससे बड़ा होगा, फिर एक इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, ठीक है। इमेज है, बाद में मैं एडिट करके पेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो इस आरेख के द्वारा पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में क्या स्पष्ट किया, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा, यानी विकासात्मक क्या होता है, विकास की वृद्धि होती रहती है। तो पहला ऑप्शन जो आपका आरेख दिया गया है, पहला वाला सही हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है, यानी ऐसा निहितार्थ जो पियाजे ने सिद्धांत में बताया उसको आप निकाल ही नहीं सकते हैं। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। तो किसको नहीं निकाला जा सकता है? सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा निहितार्थ जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, वह है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसको नहीं निकाला जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि पियाजे के अनुसार, और दोस्तों फ्री में आपको नोट्स पीडीएफ फाइल मिलने वाला है इस परिवार के माध्यम से, इस फैमिली के माध्यम से। वीडियो को अंत में आप लोगों को बताएंगे भी कि इस नोट्स और पीडीएफ फाइल आपको कहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो तीसरा प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर डिटेल के साथ आपको बताते हैं। तो तीसरा प्रश्न यह कह रहा है आपसे कि जीन पियाजे जी के अनुसार इनमें से कौन सी अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। देखिए, प्रश्न में उत्तर दिया गया है, समझने वाली बात है। देखिए, अमूर्त संकल्पना दिया गया है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, अमूर्त में क्या दे दिया यहाँ पर, पहला ऑप्शन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था न देकर औपचारिक दे दिया गया है, इसीलिए दिया गया है। अगर यहाँ पे अमूर्त दिया हो जाता तो सभी लोग यहाँ पे सही कर लेते, ठीक है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाए, ये सेम ही है, इसलिए हमारा अमूर्त संकल्पना या औपचारिक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था की बात कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, किस रूप से? तार्किक रूप से प्रारंभ कर देता है, तो वह बच्चा जो है किस अवस्था का होगा? तो सभी जानते हैं किस अवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए, मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जब आता है, यानी कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की स्टेज में जब बच्चा आता है, तो तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। और निपुण कब होता है? निपुण आपके औपचारिक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में निपुण हो जाता है। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूल संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात कर रहे हैं।
तो देखिए दोस्तों, पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो जब भी वस्तु स्थायित्व की बात करें, इसका संबंध संवेदी प्रेरक चरण की बात करेंगे या संवेदी गामक अवस्था की बात करेंगे, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक होता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को आप लोगों ने लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सपोर्ट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए, सहयोग करने के लिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, ज्ञानी सेवक व्याख्याता लोग हैं। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, समावेशन कहलाती है या स्कीमा कहलाती है। तो पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वही आपकी क्या कहलाती है, समायोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता हो। तो संशोधित करना अर्थात समायोजन की बात कर रहे हैं। 7वां प्रश्न दिया गया दोस्तों, पियाजे जी के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है, इस दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय या नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा सीखता है। तो पियाजे जी के अनुसार जब बच्चा पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है तो वह बच्चा कि सबसे बेहतर सीखता है, तो वह इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। इसलिए इसका नाम इंद्रिय गामक अवस्था रखा गया है। पहली अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आप सभी लोग ज्ञानी व्याख्याता लोग हैं और जिनका सपना है दोस्तों गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली, टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर की बात करेंगे। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, आप सभी को अभिनंदन करते हैं, आप सभी शिक्षकों का अभिनंदन करते हैं और शिक्षा की पूजा करते हैं। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे जी द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। सभी को पता है कोहलबर्ग, जीन पियाजे जी, थांडाइक, स्किनर, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कहलाते हैं सिद्धांत और सिद्धांत ही आपके सबसे जटिल होता है क्योंकि यहीं से क्रिएटिव प्रश्न बनते हैं और सिलेबस थोड़ा बड़ा है और क्वेश्चन भी कम, ठीक है, क्वेश्चन कम आते हैं, यानी क्वेश्चन 8-10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस इतना है कि आपके 5000 क्वेश्चन से भी 10,000 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे जी द्वारा, यानी जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं। 9वां प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व में प्रदर्शित करने लगते हैं द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सभी लोग जानते हैं शैशवावस्था जन्म से लेके 6 वर्ष तक, 6 से लेके 12 वर्ष तक क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। और 6 से लेके 9 वर्ष तक का पूर्व बाल्यावस्था होती है और 9 से लेके 12 तक उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो इसी आयु की बात कर रहे हैं, 9 से 12 वर्ष के आयु की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान की गई है। तो सभी लोग जानते हैं ये किसके सिद्धांत हैं? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, वह आपके जीन पियाजे जी द्वारा पहचान की गई है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक टाइप का कंबाइन करेंगे क्योंकि हमें एक भी टॉपिक, एक भी कुछ भी छोटा सा नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो सपना है सीडीपी में 30 में से 25 प्लस करना है। जी हाँ, और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर करना है, तभी यहाँ पे सिलेक्शन श्योर एंड प्योर होगा। बात करेंगे प्रश्न की कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की है, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं।
तो बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। देखिए यहाँ पे प्रश्न की बात कर रहे हैं, अमूर्तता के लेख अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्ययों से होती है। तो किस पर होती है? मूर्त अनुभवों प्रत्ययों से। तो मूर्त की अवस्था सभी लोग जानते हैं कब से होती, 7 से 11 या 7 से 12। देखिए जो हमारी तीसरी अवस्था जीन पियाजे जी की वो 7 से 11 अवस्था तक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, 7 से 11 ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं 2 से 7 वाला ऑप्शन कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर 7 से 12 भी दिया गया तो यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है, क्या नाम दिया है? स्कीमा दिया है, समायोजन दिया है, अहं केंद्र भाव दिया है जिसे हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, या आत्मसत्करण दिया है। तो जीन पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं का क्या नाम दिया है? उसी का नाम स्कीमा दे दिया है, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, बेमिसाल बेहतरीन 20 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को निर्माण कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है, या दोस्तों संरचना कहा जाता है। अब आपका कमेंट आपका फीडबैक तय करेगा कि कोई भी वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को ही स्कीमा कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर दें, अपना फीडबैक करें। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि पियाजे जी के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, वह कहलाती है मूल संक्रियात्मक अवस्था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है? संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, मन का सिद्धांत या जीववाद? देखिए ऐसा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करे कि वस्तु तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जाता, उसकी बात करें वस्तु स्थायित्व की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। दोस्तों 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। और आपको बता देते हैं फ्री में आपको नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना है तो आज ही टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें। टेलीग्राम ऐप में सर्च करेंगे चैनल को जायसवाल कोचिंग सेंटर, आप स्पेलिंग ये डालेंगे, चैनल का नेम डालेंगे, आपका वहाँ पे चैनल ओपन हो जाएगा, ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन होना है, क्लिक करना है, सारे PDF फाइल फ्री में नोट्स डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में TT परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, राष्ट्र हित में की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी प्यारे मित्रों को सपोर्ट करते रहे। बात करेंगे 16वें प्रश्न की कि जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें अनुकूलन के रूप में जाना जाता है, प्रतिकृतियन, आत्मसात्करण या पुनरुत्पादन की बात कर रहे हैं। तो जब नए विचारों को मौजूदा विचार में शामिल किया जाए, यानी जो हम पहले पढ़े हों अब जो पढ़ रहे हैं उनको शामिल कर लें, वही कहलाता है आत्मसात्करण करना। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया है? तो आपके जीन पियाजे जी ने किया है। बात करेंगे 28वें प्रश्न की कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार या जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था उम्र शुरू होती है। तो मूल कब से शुरू होती है? देखिए अगर संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेके शुरू होती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से शुरू होती है। बात करेंगे तीसरे की, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से शुरू होती है। और आपकी जो है अमूर्त या औपचारिक हमारी 11 वर्ष से शुरू होती है। तो बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे 28वां न करके यहाँ पे क्या होना चाहिए, 18 नंबर होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर में मिसप्रिंट हुआ है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, गोला कर रहे हैं, इस गोला के अंदर देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है, उप अवस्था पूछा गया है। तो पियाजे जी के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं होगी, यानी एक नहीं है बाकी 3 होंगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी पता चल जाएगा कि उप अवस्था कौन कौन सी हैं। गौण वृत्ति अनुक्रिया, सहज गतिविधि, प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया, यह हम बात कर रहे हैं क्रमबद्धता की बात कर रहे हैं।
देखिए गौण वृत्तीय अनुक्रिया, सहज गतिविधि और प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया, ये तीनों जीन पियाजे जी की इंद्रियजनित गामक अवस्था की उपावस्था है, लेकिन क्रमबद्धता यह उपावस्था नहीं होगी। बाकी ये तीन आपके उपावस्था हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और ये दोस्तों मॉक क्वेश्चन, जी हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो है क्वेश्चन है दोस्तों तैयार, इस क्वेश्चन का आंसर अब देना है, सिलेक्शन की बारी है, तैयारी करना है। चलिए सभी यहाँ पे प्यारे मित्र, अब आज का मॉक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बाई जायसवाल सर। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है कि एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है, चाहे वह दाईं ओर हो, उल्टी ओर हो, सीधा हो, किसी भी तरह हो, यह सिद्धांत समझता है, या उसे किस सिद्धांत को समझा है, उस बच्चे ने किस सिद्धांत को समझा है, संरक्षण का सिद्धांत, आगमनात्मक तर्क का सिद्धांत, वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत या परिकल्पित तर्क का सिद्धांत। आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है। इस क्लास में 20 में से आपका स्कोर क्या है, 10 प्लस है, 12 प्लस है, 15 प्लस है, या 20 में से 20 आपने तैयारी की है, फीडबैक किया है, कमेंट किया है, तो यहाँ पर आप लोगों को फीडबैक करके जरूर बताना है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।